आज हम एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर कचरा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन असल में वो हमारे भविष्य की नींव बन सकता है। सोचिए, जब आप अपनी कार या बाइक के टायर बदलवाते हैं तो उस पुराने टायर का क्या होता है? क्या वो गायब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में हर साल 1.5 बिलियन से ज्यादा टायर कचरे में फेंक दिए जाते हैं। ये टायर ना तो सड़ते हैं ना गलते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो ये काले जहरीले धुएं का बादल बना देते हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए जहर है। और अगर इन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये हजारों सालों तक वैसे ही पड़े रहेंगे। इसे 21वीं सदी का एक काला संकट कहा जा रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही बेकार टायर दुनिया की सबसे मजबूत और शानदार सड़कें बनाने के काम आ रहे हैं? जी हां, जिस रबर को हम वेस्ट मानते हैं उसे अब इंजीनियर ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कह रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ कचरे के पहाड़ों को खत्म कर रही है, बल्कि ऐसी सड़कें बना रही है जिन पर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। ना आवाज, ना खड्डे और सालों साल चलने की गारंटी। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक विशाल रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर। हम देखेंगे कि कैसे एक पुराने गंदे टायर को काट छांटकर पिघलाकर डामर के साथ मिलाकर एक सुपर मटेरियल बनाया जाता है। तो चलिए इंजीनियरिंग के इस काले लेकिन सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मशीनों, फैक्ट्री और साइंस की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प जानकारियां सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि ज्ञान का ये सफर कभी ना रुके। चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है शहर के डंपिंग यार्ड से। आप अपनी स्क्रीन पर जो टायरों के पहाड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ रबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। टायर को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो टूटे नहीं, घिसे नहीं और हर मौसम की मार झेल सके। यही मजबूती इसे रिसाइकल करने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। एक सामान्य कार के टायर में सिर्फ रबर नहीं होता, इसमें मजबूती के लिए स्टील की तारें और सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं। तो फैक्ट्री के लिए पहला काम है रबर को स्टील और धागे से अलग करना। और ये काम इंसानों के बस का नहीं है। इसके लिए चाहिए होती हैं विशालकाय राक्षस जैसी मशीनें। ट्रकों में भरकर हजारों टन पुराने टायर्स को रिसाइकलिंग प्लांट में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले इनका सामना होता है प्राइमरी श्रेडर से। ये एक विशाल मशीन है जिसमें लोहे के बड़े बड़े दांत लगे होते हैं। ये दांत इतने ताकतवर होते हैं कि पूरे के पूरे टायर को सेकंडों में चबाकर उसके बड़े बड़े टुकड़े कर देते हैं। जो टायर सड़क पर हजारों किलोमीटर चलकर भी नहीं फटता, वो इस मशीन के अंदर जाते ही बिखर जाता है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। इन टुकड़ों में अभी भी स्टील के तार फंसे हुए हैं। अगर सड़क में स्टील रह गया तो टायर्स पंक्चर हो जाएंगे। इसलिए इन रबर के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक शक्तिशाली चुंबक के नीचे से गुजारा जाता है। ये चुंबक रबर के अंदर छिपे स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचकर अलग कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने टायरों से निकला ये स्टील भी रिसाइकल होकर नया लोहा बनने चला जाता है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इसके बाद बारी आती है रबर को और बारीक पीसने की। इसे ग्रैन्युलेटिंग कहते हैं। रबर को इतना बारीक पीसा जाता है कि वो आटे या सूजी जैसा दिखने लगता है। इसे कहते हैं क्रम रबर। यही वो जादुई पाउडर है जो आगे चलकर हमारी सड़कों की किस्मत बदलने वाला है। अब हम फैक्ट्री के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली चमत्कार होता है। इसे हॉट मिक्स प्लांट कहते हैं। सड़क बनाने के लिए हम जिस काले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम आम भाषा में डामर या बिटुमिन कहते हैं। ये कच्चे तेल से निकलता है, लेकिन डामर की एक कमी है। ये गर्मी में पिघलकर नरम हो जाता है और सर्दी में इतना सख्त हो जाता है कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यहीं पर हमारा क्रम रबर हीरो बनकर एंट्री लेता है। इंजीनियर्स बड़े बड़े टैंकों में डामर को करीब 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर इसमें वो बारीक पिसा हुआ टायर का पाउडर मिलाया जाता है। इसे सिर्फ मिलाया नहीं जाता, बल्कि घंटों तक पकाया जाता है। इस प्रोसेस को वेट ब्लेंडिंग कहते हैं। गर्मी की वजह से टायर का रबर पिघलकर डामर के साथ एक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप दूध में बोर्नवीटा मिलाते हैं, लेकिन बहुत बड़े और गर्म पैमाने पर। रबर मिलने की वजह से अब डामर सामान्य डामर नहीं रहता, ये बन जाता है रबराइज्ड एसफॉल्ट। ये नया मटेरियल लचीला होता है। इसमें एक स्प्रिंग जैसा गुण आ जाता है, यानी जब इस पर से भारी ट्रक गुजरेगा तो ये दबेगा और फिर अपनी शेप में वापस आ जाएगा, जबकि साधारण सड़क टूट जाती है। फैक्ट्री से ये गर्मा गर्म मिश्रण बनकर तैयार है। अब इसे विशेष ट्रकों में भरकर सड़क बनाने वाली जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। लेकिन रुकिए, इसे बिछाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। रबराइज्ड डामर सामान्य डामर से ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसे बिछाने के लिए मशीनों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और तापमान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये ठंडा हो गया तो ये पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा और बिछाया नहीं जा सकेगा।
जब सड़क बनाने वाली पेवर मशीन इसे जमीन पर फैलाती है और उसके ऊपर रोड रोलर चलता है तो जो सड़क बनकर तैयार होती है वो देखने में ही अलग लगती है। इसका रंग गहरा काला होता है जो देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत क्यों, पुराने तरीके से सड़क बनाने में क्या बुराई है? दोस्तों, इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। रबर वाली सड़कें सामान्य सड़कों के मुकाबले 50% ज्यादा समय तक चलती हैं। इनमें जल्दी दरारें नहीं पड़ती, ना ही बारिश का पानी इन्हें आसानी से तोड़ पाता है। शोर में कमी, नॉइज रिडक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हाईवे पर गाड़ियों के चलने की शू शू आवाज कितनी तेज होती है? रबर वाली सड़क उस आवाज को सोख लेती है। ये सड़क इतनी शांत होती है कि ऐसा लगता है जैसे गाड़ी मखमल पर चल रही हो। इसे क्वाइट पेवमेंट भी कहा जाता है। सुरक्षा, सेफ्टी। रबर की वजह से सड़क की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। बारिश में गाड़ियां कम फिसलती हैं और ब्रेक लगाने पर गाड़ी जल्दी रुकती है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी बात, 1 किलोमीटर की एक लेन सड़क बनाने में करीब 2000 पुराने टायरों का इस्तेमाल हो जाता है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया में ऐसी सड़कें बनने लगें तो कचरे के ढेर चुटकियों में गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक पुराने बेकार समझे जाने वाले टायर का फैक्ट्री से लेकर आपकी गाड़ी के नीचे सड़क बनने तक का सफर। जो टायर कभी कचरे के ढेर में आग लगने का कारण बनते थे, आज वही टायर हमारे सफर को सुरक्षित और सुहाना बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि दुनिया में कचरा कुछ भी नहीं है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। रबराइज्ड एस्फॉल्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये इंसान की इंजीनियरिंग और पर्यावरण को बचाने की एक कोशिश है। अमेरिका, यूरोप और अब भारत में भी कई जगह इन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हो सकता है अगली बार जब आप किसी हाईवे पर ड्राइव करें तो आप असल में पुराने टायरों के ऊपर चल रहे हों। उम्मीद है टायर रिसाइकलिंग और साइंस का ये डीप डाइव आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इस भारी भरकम मशीनी प्रक्रिया को आपके लिए आसान शब्दों में पिरो सकें। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल और मज़ेदार लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिसाइकलिंग और फैक्ट्री प्रोसेस पर और वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि उनके पुराने टायर आखिर जाते कहाँ हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और घंटी वाला आइकन ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित गाड़ी चलाएं और सीखते रहें। धन्यवाद।